के कोई इस प्रोफेटिक को उठा ले बड़े जोर के साथ। जेड़ा इथों तक मैं आपको बता रहा हूं, हम पार जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा। आज सुबह खुदा ने मेरे साथ बड़ा क्लियरली बोला, खुदा हम सबों को आगे ले जा रहे हैं। हम स्पिरिट में भी ट्रैवल कर रहे हैं और हम फिजिकल में भी खुदा ने मुझे कहा मैं तुम्हें आगे ले जाने वाला हूं। सो गेट रेडी। जो जिस मंजिल की तरफ रुख करके खड़ा है और खुदा ने उसका चेहरा उस मंजिल की तरफ किया है, तुम पहुंचोगे। मैं बोल रहा हूं तुम पहुंचोगे यीशु के कदर नाम में। हालेलुया, हालेलुया। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, इट्स 110% श्योर। Very, very sure about. भुलिया ना कर ओनू याद करना, पैर पैर उते धन्यवाद करना। म्यूजिशियंस अगर आ जाते हैं तो हारमोनियम पर भी, तबले पर भी। मेरी दरख्वास्त है, जो कुछ खुदा ने आपकी जिंदगियों में किया है उसकी थैंक्स गिविंग करना शुरू करेंगे। हम ऑफरिंग इसी सॉन्ग में ले लेते हैं। जो ऑनलाइन भी व्यूवर्स हैं, आप लोग भी डिस्टेंस पर से कनेक्ट हो सकते हैं। यह टाइम है इस घर के अंदर मौजूद ग्रेस के साथ जुड़ने का और हेवन के साथ जुड़ने का। अपने अपने वैलेट्स को खोलिए और कुछ डेडिकेट कीजिए। अपने ई वैलेट्स को खोलिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं, आपके कोई वैलेट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, उनको खोलिए, उनको लॉगिन कीजिए, साइन अप कीजिए जल्दी और खुदा के घर में जुड़ने के लिए ऑफरिंग को करना शुरू करें। मैं ऑफरिंग वालों को कहूँगा प्लीज़ ऑफरिंग बैग रेडी रखें और ऑफरिंग करना शुरू करें। हालेलुया। भुलिया ना कर ओनू याद करना, पैर पैर उते धन्यवाद करना। गाओ। भुलिया ना कर ओनू याद करना, पैर पैर उते धन्यवाद। फिर से। भुलिया ना कर ओनू याद करना। अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स शुक्रगुजारी के हदिये लेकर आओ खुदा की हुजूरी में। हाँ, भुलिया ना कर ओनू याद करना, पैर पैर उते धन्यवाद करना। ओड़ा तो बाद ओ परवानी बरसावेगा, ओड़ा तो बाद ओ परवानी बरसावेगा। हाँ, जेड़ा इथों तक पास्टर सुनील भी लेके जावेगा, जेड़ा इथों तक हालेलुया। बहुतों के नाम खास तौर पर प्रोफेटिकली मेरे सामने ला रहा है। हालेलुया। कोई ऑनलाइन है भाई, जवेद करके है। बड़ा मायूस है तू, बहुत मायूस है तू। ये वीडियो तुझे शेयर की गई है सिर्फ इसी पर्पस से, खुदा तुझे ढूंढता है। जब खुदा की बंदी वर्शिप कर रही थी तो मुझे बार बार वो आयत याद आ रही थी कि तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। मुझे एग्जैक्टली उसके लिरिक्स याद नहीं है गीत के जो क्या थे, जड़े हो जांदे पा खुदा दे। मैं उसे सुन रहा था कि तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। तुम मेरी चुनाव की वजह से हो, मेरे चुनाव की वजह से। ये जो भाई सुनता है मुझे, खुदा ने तुझे चुना है। मायूसी तेरे ऊपर से आज भूसे की तरह उड़ जाती है और खुदा कहता है उठ और मुनव्वर हो, शाद हो। महाराजा हादिया राबा। आओ फिर से गाते हैं हम। भुलिया ना करे ओनू याद करना, पैर पैर उते। हालेलुया। भुलिया ना करे
टीम ज़रा थोड़ी सी मुताद हुआ करे, जब कोई गीत शुरू करते उसको ढूंढ लिया करें जल्दी से, ताकि हम प्रोफेटिक स्पिरिट में रह सकें। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी ब्लेस दिस ऑफरिंग, जिसने की है। अगर किसी ने नहीं की तो तू उसके हाथों को डिलीवर कर, अपनी कुदरत के साथ डिलीवर कर। मेरी दरख्वास्त होगी मेरी वाइफ से भी और मुझसे भी ले लिया जाए ऑफरिंग को, ताकि ये टाइमली हो जाए। डिलीवर कर है खुदा, वैलेट्स को डिलीवर कर, अकाउंट्स को डिलीवर कर, हर तरह की स्पिरिट जो इन्हें पोजेस करती है, इनके अकाउंट्स को पोजेस करती है, इनके पैसे को, सोर्स को पोजेस करती है, वो जाए यीशु के कादर नाम में। और लोग ओवरकमर्स हों, देने वाले हों, गुड गिवर्स हों, इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। कोई नाम है सुनीला, सुनीला करके। द प्रेयर रिक्वेस्ट इज फॉर हीलिंग। It's the deliverance issue, it's the demonic issue, and I release you free. I set you free in the name of Jesus Christ. Sunila, whosoever you are, you can connect with the media team. Sunila, there is another person I see attached with your name, Rafaqat. I do not know Sunila के साथ रफाकत कौन है, but it's related to you. Another miracle is coming on his way in the name of Jesus Christ. एक नया काम खुदा उसकी ज़िंदगी में भी करने को है, just because of your connection with this ministry in the name of Jesus. Father, we thank you for what you have done and what you are going to do right now in this place. Send your word and heal us and deliver us in Jesus' name. Amen, 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 amen. People of God, just celebrate God by sharing this broadcast. अपने अपने सेल फोन से, अपने अपने मोबाइल से इसको शेयर करना शुरू करें, and then the next moment is just take a selfie and upload that we are in the presence of God in the Holy Spirit Embassy Ministry. Quickly, you are doing it quickly. जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो, you can connect people with the grace upon this house in the name of Jesus. All the viewers online जितने भी हैं, you are blessed. मारा खसों दिया ना माहिलेवे सोप्रांडे सहादारा दिया राशम प्रमांटे डोसिया। आई प्रे हम जल्दी इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों सर्विसेज कर लेंगे। आई प्रे कि खुदा जल्दी हमें वो सोर्स दे दे और वो विजडम दे दे और वो एक्सीलेंस दे दे, ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें। If you are done, you may be greet somebody. अपने दाएं बाएं एक दो चेहरों को मिलिए, shake hand, welcome them in the house of God cheerfully, खुशी के साथ। No worries. खुदा खुशी के साथ देने वालों को even smile भी, इट शुड बी खुशी के साथ आपको अजीज रखा जाएगा। आर यू हैप्पी इन द हाउस ऑफ गॉड? ओके, यू मे बी सीटेड। बैठ जाइए। थैंक यू। जिन्ना प्यार यसु तुमनू कीता है, उन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। हम एक सीरीज में हैं और हम डिस्कस कर रहे थे रीजंस ऑफ डिलेड हीलिंग एंड डिलेड डिलीवरेंस, और उसी की कंटिन्यूटी में आज आगे बढ़ जाएंगे। एंड आई बिलीव कि खुदा आपसे बात करने को है और आपको डिलीवर करने को। आमीन। एवरी टाइम जब भी सच्चाई आप में दाखिल होती है, सच्चाई मैं बोल रहा हूँ, कहानियाँ नहीं, सच्चाई, रेवलेशंस,
जब भी आप में दाखिल होती है आपकी लाइट इंक्रीज हो रही होती। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। आप जितना वर्ड को सुनते हो, जेन्युइन वर्ड को, प्योर वर्ड को, रिवील्ड वर्ड को, मैनिफेस्टेड होना शुरू होता है, वो आपकी जिंदगी में ज़हूर में आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस मैन ऑफ गॉड, किस ग्रेस के साथ, किस खुदा के घर के साथ जुड़े हुए। अगर आपको किडनीज का इश्यू है तो यू डोंट गो टू द लिवर ट्रांसप्लांट। आप ऐसे डिपार्टमेंट से नहीं जाके बातचीत ऐसे डॉक्टर से नहीं करते जो उसका स्पेशलिस्ट नहीं है। इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन द एरियाज जहां आपको जरूरत है और आप किसी रॉन्ग कवरिंग के नीचे या रॉन्ग लोकेशन में बैठे रहते हो, अब अपना सफर लंबा कर लेते हैं, डिले, ये भी एक रीजन है। मैं बोल रहा हूं इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप खुदा के नहीं हैं या आपके साथ खुदा नहीं है। इसराइली जब मिस्र से निकले थे तो खुदा ही तो लेके निकला था उन्हें, खुदा था उनके साथ, लेकिन फिर भी डिलेज थे। सो ये क्लेम आपका गलत नहीं है कि खुदा आपके साथ है या खुदा आपके अंदर है, पर यह भी गलत नहीं है कि आप डिलेज का शिकार हैं। एंड द रीजंस वी आर डिस्कसिंग, हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं उन केसेस की जिन केसेस को हम बड़े लंबे अरसे से देख रहे हैं कि दे आर नॉट गेटिंग देयर डिलीवरेंस एंड हीलिंग्स। और रीजंस में हमने बहुत सारी रीजंस पीछे सीख ली हैं और मैं नहीं चाहता कि हम उन्हें रिपीट करें, आज रिकैप लें उसका। आज मैं चाहता हूं कि हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करें। सो सब कुछ करने के बाद आपका रूट अगर लंबा है, तो मैं किसी को गाइड कर रहा था कि सारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस होने के बावजूद अगर रूट आपका लंबा है, नहीं आप जल्दी पहुंच पा रहे, तो देन गॉड इज एक्चुअली वेटिंग फॉर अ चेंज इन योर लाइफ स्टाइल। खुदा कोई चेंज लाना चाहता है आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी क्रिश्चियन वॉक, क्रिश्चियन लाइफ के अंदर चेंज देखना चाहता है। जहां लोग नहीं अपने आप को मेंड करना चाहते, ब्रेक करना चाहते, मोल्ड करना चाहते, झुकना नहीं चाहते, खुदा वहां पर कोई चेंज देखना चाहता है। और जब तक वो चेंज आप नहीं लाते, क्या कहता है अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई, ताकि खुदा एक्चुअली कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है आपको। पहले मैंने कानों से सुना था, मेरी आंखें, व्हेन यू गो थ्रू दीज थिंग्स स्पिरिचुअली, खुदा में चेंज देखना चाहता है। जहां लोग जिद करके बैठे होते हैं या डिठाई का शिकार होते हैं, नहीं लाते चेंज। जब नहीं लाते तो फिर वो सिचुएशन लंबी प्रिवेल कर जाती है, छा जाती है उनकी जिंदगी में। नंबर सेकंड, फ्रूट। हर इशू जिसमें से आप गुजरते हो उसका रिजल्ट आपकी जिंदगी में डैमेज नहीं होना चाहिए, बल्कि एक फ्रूट होना चाहिए होली गोस्ट का, होली स्पिरिट का। मैं मिसाल देने लगा हूं, इस डिले की वजह से जो खुदा आपके अंदर फ्रूट देखना चाहता है वो कौन सा हो सकता है बोला? एनी गेस? इट्स द पेशेंस फ्रूट। क्या आप सब्र कितना आपके अंदर डेवलप हुआ है? जब आप सब कुछ कर चुके हो, आपने हर एक हरबा आजमा लिया जो स्पिरिचुअल है, उसके बावजूद नहीं अगर कुछ होता और आप समझते हो कि मैं चेंज भी ला चुका हूं, मैं अभी एक चीज फिर नहीं आई, उसका नाम है फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, जिसका लग जाना आप पर खुदा मुंतजिर है, इसका कि वो हो जाए। सब्र। सब्र। बहुत सारे बड़े बुलावे के लिए या मिनिस्ट्री के लिए तैयार किए जा रहे होते हैं, उनकी लाइफ के टेस्ट ज़्यादा होते हैं आम बिलीवर की निस्बत। उसके टेस्ट ज़्यादा और हार्ड और टफ होते हैं। उसको जानबूझकर भट्टी में से गुजारा जाता है ताकि वो एक एक्सपीरियंस्ड वॉइस बने, एक्सपीरियंस्ड मैन ऑफ गॉड बने।
सिकनेस बिला वजह उस पर इजाजतनामा लेकर आ जाती है, रुपए पैसे की तंगी जानबूझकर उस पर छोड़ी जाती ताकि वो खुदा के पैसे को भी हैंडल करना सीख जाए कल को। लेकिन हम एक ईमानदार की बात कर रहे हैं। जो लोग जादूगरियों का शिकार हैं उनका सिनेरियो अलग है, जो बदरूहों का शिकार है उनका सिनेरियो अलग है। हम उनकी बात करें जो आज़ाद हैं, रिडीम्ड हैं, मखलसी पा चुके, निजात पा चुके, लेकिन फिर भी लंबे रूट पे हैं। रीजंस हम स्टडी कर रहे हैं। नाउ अगर चेंज भी आ जाता है और फ्रूट भी लग जाता है, एक सबसे बड़ी वजह और भी है लोगों की ज़िंदगी में, मैं इसको समझता हूँ ये सबसे इग्नोर्ड वजह, अनफॉरगिवनेस, ना मुआफ़ी सबसे डेंजरस पोर्टल है, गेट है डीमंस के लिए जो ईमानदारों की ज़िंदगी में होता है। काश कहीं आपको नज़र आए कि बदरूहों के मुंह में से पानी कैसे बहता है, जंजरालां टपकदियां ने ना, जब वो किसी के अंदर अनफॉरगिवनेस को देखते हैं। और मुझे पता है चर्च बहुत स्ट्रगल करता है इसमें, मुआफ़ नहीं करना। इट्स ए खुलेआम नेकेडनेस मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ के ऊपर। अगर आप बिलीवर भी हो और अगर आपने मुआफ़ नहीं किया हुआ सबको, आप उस एरिया में नेकेड नज़र आते हो, नंगे नज़र आते हो, वहाँ से उनके मुंह में पानी आ जाता है फौरन। मैं स्पिरिचुअली देख चुका हूँ। और टाइम नहीं वो वेस्ट करते फिर, क्योंकि आपका इंतज़ार उन्होंने लंबे अरसे से किया होता है। आप फौरन से पहले अंडर अटैक जाते हो। जैसे ही आप में अनफॉरगिवनेस आई नहीं, बुड़बुड़ आई नहीं, गिला आया नहीं, शिकवा आया नहीं, सख्त दिली आई नहीं, यू आर गॉन, आपको पकड़ लेगा। बहुत सारे लोग बीमारियों में, बदरूहों में हम इधर कास्ट आउट करते हैं, वो घर जाके फिर पोजेस हो जाते हैं। इट्स अ नो चेंज थिंग, इट्स अ प्रॉब्लम विद द हार्ट, सख्त दिली, नामुआफी। अगर सूरों में बदरूहें गई हैं, सूअर अनक्लीनलीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नापाक जानवर डिक्लेयर हुए थे। इवन नया ड्रामे में पतरस ने भी उसकी एग्जांपल दी, सूरनी दी मानत जड़ी चिक्कड़ वाल जाती है। नाउ डीमंस को पसंद है कि वो बंदा छोड़ने के लिए तैयार है जब उसे कमांड हो, पर उसे अनक्लीनलीनेस बड़ी पसंद है। आर यू गेटिंग? सारा समझ आ रही है? हम यहां बंदों में से बदरूहें निकालते हैं, हम सूरों में से नहीं निकालते। मेरी बात समझ आ रही है? आई कि नहीं आई? जब आप में खसलतन सूअर बसे हों, आप अनक्लीनलीनेस को अपने अंदर लेके हमेशा जिंदगी गुजार रहे हो, सिनफुल नेचर है आपकी, गंदा आपके अंदर, फिर आप इंसान नहीं हो। जब आप दुआ करवाने आते हो हमारे पास, ईमान खसलत हो, आपको अपनी स्पिरिचुअल शक्ल नजर नहीं आ रही। आप आते हो यहां पर, कैमरे में आपको लोग देखते हैं कि पास्टर नवीद को कोई फलाना आया दुआ करवाने वास्ते, बदरू गिरफ्तार। नो, कैमरे की लेंस ਤੁਹਾਡੀ स्पिरिचुअल पोजीशन नहीं वहां दी। आपकी खसलत इंसान वाली नहीं है, आपकी खसलतन आप अनक्लीन हो, सूरों जैसे हो, जिस वजह से मैं आपके अंदर से तो निकाल लेता हूं, लेकिन फिर भी वो आपके अंदर ही कहीं बैठी होती है, क्योंकि देयर इज अनदर अवेलेबिलिटी ऑप्शन मैन्यू दे विच, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ मैं उधर चली जानी। सो then you move to another church, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। then you go to another man of God, ਤੀਜੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, and still it is happening everywhere। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। why?
It's not the problem in the name of Jesus Christ. It's not the problem with the anointing upon a man of God. It's not the problem with the prayer team. It's not the problem with the house of God. It's a problem within you. आपकी खसलत over the period of time हैवान खसलत हो चुकी हुई है. It's not human nature ना. अब डीमन निकलती है आप में से और आपके किसी ऐसे हिस्से में चली जाती है जो है ही उसके लिए कंफर्टेबल, और उसके लिए उसको क्या कहते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, उसके पनपने का, उसके बढ़ने का. दिस इज द डिलेड सिन. आई एम टेलिंग यू, मैन ऑफ गॉड को लाइक मी, मुझे पकड़ना मुश्किल है, स्पिरिट में मुश्किल है. आई एम नॉट अ डॉन कि मुश्किल है किसी ने जो याद आ गया मैंने भी याद आ गया. आई एम टेलिंग यू, एक तरीका है मुझे पकड़ने का. इफ दे इंट्रोड्यूस अ सिन, अगर वो कोई आजमाइश भेजती है और मैं उसमें गिरता हूं और मैं गुनाह कर लेता हूं, द मोमेंट आई कमिट दिस सिन आई एम ओपन नाउ. हर एक जादूगर के लिए, हर एक बदरू के लिए, हर एक तारीकी की हुकूमत के लिए मैं ओपन हूं. जिस मोमेंट मैं गिरूंगा गुनाह में, मैं ओपन हूं. बट अगर मैं गुनाह में नहीं हूं, इज इम्पॉसिबल उनके लिए. इवन दो वो सोचेंगे भी नहीं मेरे बारे में, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं. बिलीवर्स आप लोग, मैं आपको मजबूत करना चाहता हूं. दे थिंक अबाउट, दे प्लान अबाउट, लेकिन जब उनको लंबा अरसा एक बंदा नजर नहीं आता ना स्पिरिचुअली नेकेड, देन दे गो टू अनदर पर्सन. वो टाइम नहीं वेस्ट करते. जैं जी तुसी रूहां जितन ली टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, उन जो भी नहीं करते वो और ढूंढ लेते हैं जो इजी टारगेट होता है. हाँ, सो हम रीजंस देख रहे थे डिलेज की. सिन जिंदगी में से नहीं जाता, सख्त दिली, नामुआफी नहीं जा रही. सिन की नेचर कोई भी हो सकती है. आप गाली बकने वाले भी हो सकते हैं. आपका तकिया कलाम है, मां दी गाल कढ़नी, भैन दी गाल कढ़नी, तकिया कलाम है. आप अब्यूजर हो सकते हैं. आपकी जुबान आपके काबू में नहीं है, ये भी अब्यूज है. जुबान का मिस यूज है. आप जुबान का इस्तेमाल गलत कर जाते हैं अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे, अपने शोहर पे. इट्स अ सिन. और मैंने बोला सिन फौरन आपको नंगा कर देता है स्पिरिट में. की होया सी आदम ते हवा ना, डू यू रिमेंबर? की नजर आई सी उन्होंने? नेकेडनेस, नंगपन. और सिन का नतीजा सिर्फ यही नहीं होता, सिन के नतीजे में और बहुत कुछ सेटन आप में डिपॉजिट करके चला जाता है. उसका एक अलग टॉपिक है, वो किसी और संडे किया जाएगा. सिर्फ जलाल से महरूम नहीं होते और बड़ा कुछ डिपॉजिट हो जाता है. सुनो ना, मुख्तसर सा हाल ये है कि बजाय कि आप धक्के खाते फिरें, कभी किसी चर्च कभी किसी शैतान दे हाथ चढ़ जाओ, लोग गलत हाथों में पड़ जाते हैं समझ के खादम है. इसलिए लोग श्राइन्स पे, मज़ारों पे, मकबरों पे, दरबारों पे चले जाते हैं, क्योंकि वो लंबा रूट पसंद नहीं करते. वो पेशेंस का फ्रूट डेवलप नहीं करना चाहते अपने अंदर. पास्टर नवीद को आवांगे, पास्टर नवीद सानू अगलियां इंस्ट्रक्शंस देगा, रोजे दी कह देगा, दुआ दी कह देगा, सानू कहेगा पकीजगी से जिंदगी गुजारो, सानू कहेगा इनू माफ़ कर दो, उन्होंने कर दो. तो असीं किसी जाके जादूगर कोलों 5000 दे के कोई जादू करवा लेने. So they don't want to change and don't want to bring a fruit, bear a fruit, और वो नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी गुनाह से पाक हो. So they go. सुनो, प्रॉब्लम कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये याद रखो, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उनका दुख बढ़ जाएगा. गैर मबूदों के पास जाने वालों का दुख बढ़ जाएगा. अगर आप इंस्ट्रक्शंस को जो गॉडली उनको फॉलो करना नहीं चाहते, आप रेडी रहो, आपका दुख बढ़ने वाला है. आप शॉर्टकट में नहीं जा रहे, आप लॉन्ग रूट पे चढ़ रहे हो
जो और परेशानियां लेकर आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ प्रोफेटिकली, इसको सुने, बाज आ जाएं, बाज आ जाएं। सम टाइम यू स्ट्रगल विद मनी इशू, पैसे के साथ, पैसे को आप अर्न करना चाहते हो या बनाना चाहते हो या सेव करना चाहते हो, लेकिन पैसा आपके हाथों से निकल जाता है। डील इट, इसको इन्वेस्टिगेट करो क्यों निकल जाता है। बहुत सारे लोग सेल्फिश होकर खुदा के पास आते हैं अपनी ज़रूरत की वजह से, यह भी एक रीज़न है। दे जस्ट नीड हीलिंग एंड डिलीवरेंस एंड देन गो। हम जाना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे आए, इस चर्च में आए, लेके चले गए। ओबियसली हीलिंग एंड डिलीवरेंस फ्री है, हम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गए क्यों गदर? हम वेरी पेनफुल इन दिस एरिया। फिर मेरा दिल नहीं करता, सही बात है, मैं अपने स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को बताता हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता अब डिलीवर करने की कुछ। वो पावर मेरे, जब मैं किसी और शहर में होता हूँ मेरा दिल करता, क्योंकि वो इस चर्च के नहीं होते, मैं वहाँ निकाल आता हूँ। लेकिन यहाँ जब आप चर्च मेंबर बन जाते हैं, आप फैमिली का एक रुकन हो जाते हैं, और उसके बाद आप हमारी कस्टडी में आ जाते हैं, आप हमारी जिम्मेदारी बन जाते हैं स्पिरिचुअली, और फिर आपको डिलीवर किया जाता है, आप हील होते हो, और आप फिर हूँ जो मेरा बंदा कहता है दूजे चर्च जाना है। ओवर द 9 ईयर्स आपके पास औलाद नहीं है, आप पर जादू चल रहा है, आपकी रहम को, वूम को, यूट्रस को बंद किया हुआ है सेटन ने। 11 ईयर्स आपको कोई डिलीवरेंस या हीलिंग नहीं हुई। द मोमेंट यू रिसीव अ मिरेकल बेबी यू गो टू अनदर चर्च। खुदा का शुक्र हो सुनील इधर ही है। खुदा का शुक्र हो भाई शराजल लोग इधर ही। द मोमेंट दे रिसीव्ड अ मिरेकल चाइल्ड, हूँ जी मैंने फलानी टीचिंग तो खिलाफ है, हूँ मैंने फलानी टीचिंग तो खिलाफ। उदों तेन खिलाफ नहीं सी जो तेरी बुढ़ी दे विच जादू चलिया, उदों तेन कोई टीचिंग मेरी बुरी नहीं लगती। नाउ यू फाइंड एरर्स, हूँ मैं मेरे तो भी स्टिल एरर्स दे नाल भी खुदा जी टीचिंग तेन एरर लगती, वो भी खुदा मैंने पावर ना इस्तेमाल करी जाता, वो भी मेरी अनोइंटिंग रिलीज़ होने डई जी खुदा ने मेरे ते रखी। मैं क्यों ये बात लंबी करके आया हूँ? पीपल वांट, दे अप्रोच गॉड सेल्फिश होकर, सेल्फिशनेस है लोगों में, और खुदा बड़ी दूरी से भांप लेता है लोगों को कि ये अप्रोच क्या है इसकी। इट्स नॉट मी, मैं नहीं भांप सकता क्योंकि मैं मसीह मुहब्बत साहब को प्यार ना रिसीव कर लेना, लेकिन खुदा भांप लेता है। खुदा ने आदम से लेकर यसु तक सबको ही स्टडी किया है एज ए मैन, इंसान के तौर पर। कौन मेरे साथ कैसे चलने की कोशिश करता है, विद अ नीड और विद द विल ऑफ गॉड, माई विल, विद ओन विल, मेरी नहीं एदी मर्जी या एदी नहीं मेरी मर्जी। सो वह दूर से जानता। अब जिस सबब से बहुत सारे लोग डिले में जाते हैं, क्योंकि आप आए ही इस पर्पस के लिए हो कि आपने बस अपना मकसद देखा हुआ, आगे खुदा को आपने गुड बाई कहना है, आपने हील होना है, डिलीवर होना, और उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना कि खुदा ने मेरे लिए कीता की है। मी माई सेल्फ, बड़े ही मौजे खुदा ने मेरी लाइफ में किए हैं, बड़े। इस कदर डेथ अटैक्स मेरे ऊपर हुए हैं बचपन से, गोद में था तब से। इतनी दफा यीशु ने मुझे जिंदगी दी है, इतनी दफा दी है, इतनी दफा दी है, इतनी दफा दी है कि एक्चुअली लाइफ अब मेरे अंदर अबंडेंस में है, लाइफ बहती है मेरे अंदर से। इस कदर मुझे लाइफ मेरे अंदर डिपॉजिट हुई है, इतनी दफ़ा मैं जिक्र नहीं कर सकता कितनी टेस्टमनी केड़ी केड़ी बीमारी च मैंने कढ़िया, केड़े केड़े हादसे च मैंने बचाया। वो लाइफ इस कदर मेरे अंदर स्टोर है कि वो अबंडेंस में है, कसरत में। एंड आई थैंक गॉड कि वो लाइफ ओवर द ईयर्स इस पास्टोरल मिनिस्ट्री में भी फ्लो करती रही है, ओवर द ईयर्स फ्लो करती रही है, और वो कम नहीं हुई। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मुझे इतनी बार जिंदगी मिली, इतनी बार मुझे मौके मिले
2007 में जब आखिरी दफ़ा मैं डेथ अटैक के नीचे था, फिर मैंने कहा खुदावंद हुण मैं तेरा खादम होवांगा, हुण मैं तेरी खिदमत करांगा। उससे पहले नहीं था मैं यस करता। लोग ले जाते हैं हीलिंग और फिर मुड़ के पीछे नहीं देखते, मिरेकल ले जाते हैं मुड़ के पीछे नहीं देखते। याद रखो, दुनियावी इतबार से भी लॉयल्टी आपको रिवार्ड देती है हमेशा। अगर आप लॉयल रहते हो वो रिवार्ड देती है। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं लॉयल्टी की उर्दू तर्जमा होगा वफादारी। लॉयल्टी आपको रिवार्ड देगी हमेशा। अगर आप वफादार रहते हो एक शख्स के साथ, एक चर्च के साथ, वहां खुदा आपको रिवार्ड देगा। लॉयल्टी का हमेशा रिवार्ड है। अगर आप किसी बॉस के साथ भी लॉयल रहते हो तब भी आपको रिवार्ड मिलता है। दुनिया का भी यही असूल है, लॉयल्टी हमेशा रिवार्ड देती है। इसको उठाओ माजिद को, थोड़ी देर के लिए बस उठ जा, बस जाके घर सो जाए। हाँ, सो सेल्फिश होकर खुदा के पास ना आए, अपनी नीड सेटिस्फाई ना करवाएं। खुदा की नीड को भी देखें कि उसकी नीड आपसे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। आप अपने लॉन्ग रूट को शॉर्ट कर सकते हो। फ्रस्ट्रेशंस में शॉर्टकट्स ना मारें। मैं फिर बोल रहा हूँ, दरबारों पर लोग चले जाते हैं, जादूगरों के पास लोग चले जाते हैं, तवीज़ धागे करवा लेते हैं और फिर वो और पोजेस होकर और तकलीफ़ में आते हैं और फिर सोल्यूशन फिर यीशु के पास ही है। आप अपना कॉम्प्लिकेट करके लाते हैं मसला। डिलीवरेंस के केसेस ऐसे हैं जिनमें 2-2 साल भी लगे हैं। मैं इस पर बारहा सिखा चुका हूँ और शायद अगले सेशंस में लूँगा इस पर। विचक्राफ्ट पर मैं शायद मेरे दिल में आ रही है तरीक। मैं इसको पकड़िए अपने करीब लेकर। ये लीडर्स के लिए है, ये बच्चों के लिए सोफ़ा नहीं है। प्लीज़, स्टेज इज़ नॉट फॉर किड्स। प्लीज़ गो टू योर मम्मा, गो 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 गो। आ जाइए, आप ले जाइए खुद उठ के। गो ट्रेन योर चाइल्ड हाउ टू बिहेव इन द चर्च, ताकि वो बड़े होकर भी इस डिसिप्लिन को फॉलो करें। मेरे साथ ही हैं? कौन कौन मेरे साथ हैं? सो भाग ना जाएं, जल्दबाजी ना करें। मुख्तसरन किस्सा ये है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप अपनी अपनी लाइफ के दरवाजे चेक करो, कहाँ कहाँ खुला हुआ है। पकड़ेगा सिटना आपको, आपके घरानों को। मुझे नहीं पता कौन कौन कितना केयरफुल है अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन ये वॉरफेयर का सीज़न है, वॉरफेयर है दुनिया पर इस टाइम, और बहुत सारों को लेकर जाना चाहता है सेटन अपने पास। अपने आप को चेक करते रहें, वो बहुत क्लेवर हैं। अपनी लाइफ में सिन निकाल कर बाहर फेंक दें, अपने चाल चलन को ठीक करें, मसीह की मानद नज़र आना शुरू। मैं अपने बच्चे पर प्रेयर कर रहा था फास्टिंग, जिस दिन उसकी बर्थडे थी, तो बल्कि मैंने एक स्क्रिप्चर भी उसके लिए प्रोफेटिकली बोला कि किसी ने, मेरे सन्स एंड डॉटर्स में से किसी ने उसको दुआ दी कि तू अपने बाप जैसा हो। सडनली होली स्पिरिट ने मुझे बोला कि इसको कैंसिल कर दे, इस प्रेयर को, इस पे आमीन ना बोली। पता नहीं मैं बोल बैठा हुआ था। ये शुडंट बी लाइक मी। बाइबल बताती है कि उसके बेटे के हम शक्ल बनो, नॉट लाइक योर फादर्स। फादर्स में बड़े एरर्स हैं, वीकनेसेस हैं, बहुत एरर्स होते हैं। उसे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या क्या वीकनेसेस हैं। एंड आई डोंट वांट कि कोई भी मेरा सन या डॉटर उसे उठाए जिनके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ। सो मैंने इसे दुआ दी, यू वॉक लाइक जीसस, यू टॉक लाइक जीसस, यू बिहेव लाइक जीसस, यू प्रिवेल लाइक जीसस, यू ओवरकम लाइक जीसस। उसके बेटे, खुदा के बेटे के हम शक्ल बन। ये आई फाउंड दिस प्रेयर ए कंप्लीट प्रेयर and I pray for every son and daughter in the name of Jesus Christ. Amen. 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 मैं जल्दी विच क्राफ्ट की तरफ अगले संडे से मैं भी बच्चे करके जब फारग होते हैं तो प्लीज़ बी माइंडफुल। मैं ये अनाउंस भी कर दूं, बाद में अनाउंसमेंट होनी थी लेकिन मैं इसे अभी कर देता हूं
नेक्स्ट संडे हमने चिल्ड्रन संडे डेडिकेट किया है। प्लीज़ ये प्योर मिनिस्ट्री होगी, इट्स नॉट अ टैब्लो, इट्स नॉट अ संडे स्कूल प्रोग्राम। सो जो बच्चे छोटे हैं और वो कोई टैब्लो को आयत सुनानी, नो, इट्स नॉट ए प्रोग्राम, इट्स ए सर्विस। ये इबादत होगी पूरी। एंड एवरीबडी, जो भी बच्चा जिस भी एज का आने वाला है, हम उसे चेक करेंगे कि आया वो संडे सर्विस के प्रोटोकॉल्स को मीट करता है, स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता। सो ये कोई गेम नहीं होगी यहाँ पे कि इतने आगे बच्चा दंद काट के बहा देगा तो ऐसी सारे हंस पाएंगे। नो नो, जितने माँ बाप कह रहे हैं इनको, नीलम को या सारा को या किसी को भी, कि हमारे बच्चों को मौका दे, मौके वाली गाल नहीं की। इट्स अ सर्विस एंड दे नीड टू सर्व अस वेल। मैं अपने बेटे से 24 घंटे की फास्टिंग करवाने वाला हूँ सैटरडे को, कि वो संडे स्टेज पर आने वाला। सो इट्स नॉट के वो दुआ कीतियाँ बगैर ही मुँह चौक के क्वायर चाक हो जाएगा। नीता विल नॉट लीड द वर्शिप, नमाज विल नॉट, सुनील विल नॉट लीड द वर्शिप, दे विल लीड द वर्शिप। प्रिजाइडर यहाँ पर बच्चा होगा, टेस्टमनीज बच्चे देंगे अपनी, वो ही लेंगे, एवरीथिंग, क्लोजिंग प्रेयर, ऑफरिंग, सब कुछ। सो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपके बच्चे को हम चांस नहीं देने लगे, ये खिदमत होने लगी कि साढ़े बच्चे को चांस दो। यू प्रूव सैटरडे को आए, ये टीचर्स यहाँ होंगे, दे विल एग्जामिन थ्रू आउट, और उसको अच्छा पाएंगे तो फिर वो आगे इसको ले आएंगे। यक साला बेऐब हैं, असी ऐसे बर्रे अगे कढ़ के लाने जेडे कुर्बानी दे लायक हों। सो एरर्स नहीं प्लीज़, ठीक है, एरर्स नहीं। सो प्लीज़ डोंट माइंड इट ऑल। ये संडे स्कूल का प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें हम सारे बच्चों को, नो सॉन्ग्स प्लीज़। क्वायर ने जो वर्शिप करनी है वो क्वायर करेगी, नो सॉन्ग्स कि मैनू भी गाने का मौका मेरे बच्चे ने देता, नो कंप्लेंट्स। ओके ओके, माँ बाप हाँ नहीं करते पे हूँ। उसके बाद मैं विचक्राफ्ट की तरफ कुछ टीच करना चाहता हूँ, जो लंबा एक सब्जेक्ट होगा, शायद कुछ संडे चल जाए और मैं भी हम क्रॉस ओवर नाइट तक इसे कंटिन्यू कर लें। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक्सपोज करूँ, और एक्सपोज करके इसको चर्च को भी बेनिफिट होगा, और जब वो एक्सपोज हो जाएंगे आपको भी ईजी होगा किस तरह से इस पर ओवरकम किया जा सकता है। फॉर मी, मेरे लिए ईजी है, लेकिन बहुत सारी बातें मैं टीच नहीं कर सका अपने बच्चों को, मैं करूँगा। इट स्टार्टेड इन हेवन एक्चुअली। विचक्राफ्ट का सबसे पहला दर्जा जेलसी है और फ़ख्र है। सबसे पहला दर्जा ऊपर से शुरू हो जाता है, जब लूसीफर एज ए कैरोब, एज ए क्रोबीम फरिश्ता, वो इसमें शामिल हो जाता है। फ़ख्र या पेशकश, जो तुम अपने आप को समझना शुरू कर दे, ये ऊपर से शुरू हो गया था। लंबी स्टोरी है। प्रॉब्लम ये था कि डिस्कशन शुरू हुई कि आदम नू असी अपनी इमेज से बनाइए, और इसको प्रॉब्लम हुआ कि हम पहले हैं। लूसीफर को प्रॉब्लम हुआ कि हम तो बहुत अरसा पहले से बनाए गए हैं, अब हमारी पोजीशन किसी और को मिलने लगी है। वाई, क्यों? और फिर हमें इमेज पर नहीं बनाया, उसे अपने इमेज पे बनाने लगे। वाई, क्यों? एंड इट्स ऑल स्टार्टेड देयर, वहाँ से शुरू हुआ ये। देन प्रॉब्लम बढ़ता चला गया। यस्सु की डिस्कशन आ गई कि रिडीमर कौन होगा और निजात देंदा कौन होगा। जब यस्सु नहीं थे, जब यस्सु खुदा के बेटे भी नहीं थे, सुनो ध्यान से, ये शायद नई बात हो आपके लिए। जब यस्सु खुदा के बेटे भी नहीं थे, वो सिर्फ कलाम थे। ये यूहन्ना ने बड़ा वाज़े लिखा, इब्तिदा में कलाम था, ही डिडंट से वो खुदा का बेटा था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि तू आज मुझसे पैदा हुआ। आज मुझसे पैदा होने का मतलब है कोई एक दिन तो है जिस दिन वो पैदा हुआ। जिस दिन पैदा होता है उस दिन बेटा होता है। इब्रानियों के खत से बोल रहा हूँ, तू आज मुझसे पैदा हुआ। प्लीज़ रोला नहीं पाना। ये बातें सारे चर्च को नहीं सुनाई गई, लोग डरते हैं, खादिम डरते हैं, लेकिन लिखा बाइबल में ही हुआ है, तू आज मुझसे पैदा हुआ। आज मीन कल नहीं सी। क्यों भी सैमसन जिस दिन पैदा हो दिन तेरा बेटा कि उस तो पहले ही। आशा ने कहा उस तो पहले ही सी। ओके, उस दिन ओके ओके, नो वरीज, नो वरीज। ही वॉज द वर्ड। इब्तिदा में कलाम खुदा के।
जस्ट वर्ड। ये डिसीजन ऊपर हुआ कि रिडीमर भी ये होगा और मेरा सन होकर जाएगा। यहां फिर प्रॉब्लम आई लूसीफर के अंदर। फिर इसने कहा नो, ये तो लंबे प्लान्स में चले गए, पहला आदम नू साड़ी जगह दें ले, क्योंकि यहां इसका कंट्रोल था लूसीफर का। आबादियां यहां थी, मैं सिखा चुका हूं। यहां सोसाइटीज थी, कॉलोनीज थी, शहर थे, और यहां से वर्शिप एंजल्स उठाया करते थे और लूसीफर के थ्रू ऊपर पहुंचती थी। केरोबियम का सुनो, ये क्रोबी जो होते हैं, ये वो एंजल्स होते हैं जो खुदा के थ्रोन रूम को घेरते हैं, और इनका एक्सपीरियंस बड़ा खुदा के साथ प्रेजेंस में, खुदा की प्रेजेंस का एक्सपीरियंस सारे एंजल्स को नहीं है, इनको है। ये हैवी प्रेजेंस को ना सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, बल्कि फॉर मी मैंने देखा है कि ये अगर ये ना कर्टन की तरह लगें, वहाँ ये कर्टन्स की तरह हैं खुदा के थ्रोन रूम में, अगर ये ना लगे तो वो पावर, वो ग्लोरी, वो प्रेजेंस खुदा की वो अनबियरेबल हो जाएगी इस जमीन पर भी। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो अनबियरेबल हो जाएगी यहां पर भी। सो दे वर्क एज कर्टन्स, एज फ्रिल्स, ये रोकते भी। मैंने बोला ये, और यही असाइनमेंट आज भी वो कर रहा है, लेकिन दूसरे स्टाइल से। खुदा की प्रेजेंस को जिंदगियों में से रोकना, चर्चिज में से, घरानों में से रोकना, अदर वे में जाकर, नेगेटिव वे में। सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से? हाँ, अब मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूं कहां से शुरू हो रहे हैं। जेलसी फैक्टर। जेलसी फैक्टर यस्सु के साथ उसका डायरेक्ट नहीं था, यस्सु के साथ उसका बाद में हुआ है, जब एज ए रिडीमर उसे चूज किया गया और एज ए सन उसे चूज किया गया। उसका जेलसी फैक्टर आपके साथ है फर्स्ट, कि एडम वो भी हुण साडी जगह, वो भी पूरी दुनिया का अख्तियार रखने वाला, वो भी पूरी जमीन ते हुकूमत करने महकूम करने वास्ते। नंबर 2, जड़ी वर्शिप असी करने हैं वो भी ओदी जगह ये वर्शिप हुण करेगा, यदी रिसीव होएगी। ते नंबर 3, अपने इमेज ते असी पुराने आ। चर्चा च भी इंज रोला हुंदा, असीं किन्ने साल तो पादरी साहब नाल काम करन डे, सानू नहीं कदी लीडरशिप दी, सानू नहीं कदी दुआ का मौका दिता, सानू नहीं कलाम सुनदा, बच्चों का संडे रख लिया, सानू नहीं दिता। मैनू पता बाद च आनी है, मैं प्रोफेटिकली बोल दिता, लेकिन प्लीज शट अप इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ, हर तरह की गंदी बदरू, मुंह बंद मुंह बंद। आप भी बच्चों की तरह हो जाए, अगले संडे कलाम सुना जो। यू डोंट बिहेव लाइक, आप अभी तक फल नहीं मुझे दिखा रहे कि आपको स्टेज दे दिया जाए। मुझे नहीं ऑर्डेन कर रहे, मुझे नहीं अनॉइंट कर रहे, करांगा करांगा। हाउ मैनी ऑफ यू, खुदा इसे जिंदगी दे कायम रखे, हाउ मैनी ऑफ यू आर सेटिस्फाइड विद द मिनिस्ट्री बाय पास्टर आशर? हम में से कितने राजी हैं? एंड आई गारंटी यू, मैं किसी और नूं कीता हुंदा ते अज अजे दे 3-4 हाथ भी मैनू राजी या उस बंदे नूं राजी कर लिए होने सर। इट्स मी, प्रोफेटिकली आई लिसन, आई सी, एंड देन आई डू। आई डोंट डू एरर्स इन द मिनिस्ट्री, आई डोंट डू। इवन जेडे पिछले छाड़ के गए सन, खुदा ने मुझे कहा था कि इनको कर, और यह भी मुझे बताया था कि इन्होंने चले भी जाना। इट वॉज नॉट एन एरर, किसी वजह से थे, मेरी डायरी में लिखा हुआ था पहले। मैं बस टाइम का वेखने है कि कितों जाते हैं जान छड्डन ताकि डिलीवरेंस हो इस चर्च की, और फिर बच्चों को मौका मिले जो सन्स हैं, जो DNA कैरी करते हैं। मेरे साथ ही हैं कि नहीं? सो आदम के साथ क्लैश पड़ गया लूसीफर का। अब जब नीचे गिराया गया, 1/3 साथ आ गए, पोजेस करना शुरू किया इन्होंने, प्लान नहीं छोड़ा इन्होंने, सेकंड प्लान पर आ गए। उत्ते नहीं कार्रवाई पई, मैं अपना तख्त तेरे तो भी उत्ते ला जाऊंगा। जीसस से भी जेलसी शुरू होगी, यसाया 14वें में मैं उत्ते चुकांगा। मैं इस पर बड़ी सीक्रेट सी टॉक कर चुका हूँ अपने सन्स एंड डॉटर्स के साथ अबाउट दिस। मैं बोल रहा हूँ आज तू मुझसे पैदा हुआ,
It's a complicated scripture. It's a complicated. Now he is a son of God. By that time he was not son. कौन था क्या था ये एक लंबी डिस्कशन है, उन्होंने ऐसी टच कराएंगे। लेकिन सुनो, नीचे आ गया, नीचे आके उसने प्लान नंबर 2 पिक कर लिया। सो तुसी भी प्लीज़ केयरफुल रहो, जे एक प्लान ਤੁਹਾਡੇ नहीं चलता दूजे वास्ते रेडी रहो, वो नैक्सट प्लान बनाएगा। प्लान नंबर 2 फरिश्ते ਜਿਹੜੇ गिराए गए ने वो इंसान दियां बेटियां नाल। यह स्क्रिप्चर ने लिखा है, स्क्रिप्चर ने लिखा है। उन्होंने इंसान को करप्ट करने की 2 तरह से, एक कि वो नस्ल खराब करना चाहते थे कि तू आदम नूं प्रायोरिटी दी साढ़े उत्ते, ओके असी सारा करप्टी निज़ाम ही करप्ट कर देंगे। नंबर 1 ये था। नंबर 2 के इसमें से, क्योंकि प्रोफेसी भी यह हो गई थी औरत की और तेरी नस्ल के दरमियान, तो उन्होंने कहा कि हम नस्ल ही करप्ट कर देंगे, आएगी नहीं, इधरों यीशु आएगा नहीं, इधरों मसीहा आ ही नहीं सकता। लेकिन ये तो बाइबल में लिखा हुआ है, इससे हट के भी हुआ, और ये नहीं मैंने पहले कभी बताया। इन्होंने एनिमल्स के साथ भी फिजिकल रिलेशंस बनाए, जानवरों के साथ भी। सुनो ध्यान से, ये नहीं कहीं पे भी आपने पढ़ा ना सुना होगा ना मैंने बताया। आपको जो मरमेड एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देते हैं। मरमेड अब बच्चों के बैगां ते उन्होंने जमैट्री बॉक्स से उन्होंने की आते हैं उर्दू च, हाँ जल परी, बड़े शौक दे नाल बच्चे, दे पोल्यूटेड देम, मच्छियों भी, एनिमल्स को भी जो हाइब्रिड कर दिया उन्होंने, पकड़ के करप्ट कर दिया। द रीजन, जब खुदा ने यह डिसीजन लिया कि मैं इनको फिनिश कर दूंगा, खुदा ने नूह को कहा कि जिहड़ा प्योर कपल है उन्होंने सेव कर लो, क्योंकि हाइब्रिड जनरेशन जमीन पर एनिमल्स की दस्तयाब हो चुकी थी। यू सी दिस डायनासोर, अगर ये खुदा दी फर्स्ट क्रिएशन च होंदे तो ये आज भी होते। इट इज ए हाइब्रिड थिंग जो डार्कनेस ने, एंजल्स ने और एनिमल्स ने पोल्यूट किया। प्योर ब्रीड 2 को खुदा ने कश्ती में दाखिल करवा लिया, बाकियों को इससे फ्लड के साथ फिनिश करना था। नाउ लिसन, अगली सुनो। अब इस फ्लड में सारे नहीं मरे, यह भी नहीं आपको पता, आपको लगता है सिर्फ नूह ते कश्ती दे विच ही ने जेड़े बच्चे ने। स्पिरिचुअल चीज़ें बड़ी डिफरेंट है। जो पानी में तैरने वाले हैं वो नहीं मरे। दिस मरमेड इज स्टिल हेयर, इज स्टिल हेयर। जो हवा में उड़ने वाले हैं हाइब्रिड, वो भी नहीं मरे। पानी जमीन की बुलंद तरीन चोटी से ऊपर जरूर निकला लेकिन आसमान पे नहीं चढ़ गया। सो देयर इज ए स्पेस जहां पर आपको मौका है कि आप उड़कर अपनी जान बचाएं। एंड दे सेव्ड देमसेल्फ। आर यू विद मी? हाँ, आपका क्वेश्चन है किधरों है, किधरों आ जाता है, किधरों आ जाता है। दिस मरमेड, ये मेरे साथ फाइट करके गई है जब मैं 40 डेज फास्टिंग में था। एंड आई नो, जब मैं अपनी लाइफ के शुरू से देखता हूं, शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ इस हाइब्रिड नस्ल ने बहुत फाइट की है। जब मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था तो इस कितनों ने ये मिस्री खुदाओं की शक्लें देखी हुई हैं। मिस्री खुदावां दी एक हाथ आया, ये जो इनकी दीवारों पे भी पेस्ट होते हैं मिस्र की एहरामों पे, आपने देखे होंगे। मैं चाहता हूँ इसको दिखा दें अगर ऑनलाइन वालों को भी। सो आपको लगता है कि सारा कुछ ही मार मिट गया तो सिर्फ नूह ते कश्ती दे जानवर बचे? नो 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 नो, स्पिरिचुअली चीज़ें अलग हैं। जो मर गए, जो करप्ट थे, यानी इंसानों के बच्चे और जो जानवरों के जो तैर नहीं सकते थे, वो सारे डीमंस बन गए। और जो नहीं मरे वो सारे के सारे आज भी अंडरवर्ल्ड में फंक्शनल हैं, जो रिवील करना शुरू हो चुके हुए हैं अब इस दौर में अपने आप को।
एंड यू विल सी, जिनको एलियंस बार बार बोला जा रहा है, दे आर द रियल डिमोनिक हाइब्रिड क्रिएशन एंड नेचर। और बहुत सारी एजेंसीज के साथ ये राब्ते में भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको आ जाएंगी खबरें बाद में, कुछ सालों तक आपको खबरें आएंगी, दे आर इन कम्युनिकेशन विद, और वो एजेंसियाँ ही डिमोनिक हैं, सैटेनिक हैं, जिस वजह से वो उनको हिडन रखते हैं और उनको एक्सपोज नहीं होने देते। दे डोंट वांट कि लोग उनके साथ इंटरेक्शन में चले जाएं, दे डोंट। बट टाइम इज कमिंग, खुदा उन्हें भी रिवील कर देगा, एक्सपोज कर देगा। इसको दिखा देना, ये एक इजिप्शियन गॉड है, एनोबिस नाम है। 5वीं क्लास में था जब इसने मुझ पर अटैक किया, मुझे तब तो पता नहीं था, लेकिन अब जाकर ये एक्सपोज हुए। एनोबिस, ANUBIS। ये नीचे ह्यूमन है और मुंह इसका वुल्फ वाला है, भेड़िए वाला है, फॉक्स वाला कुछ बना देते हैं इसको। इसने मेरी स्पिरिट को मेरी बॉडी से खींच कर मुझे अरेस्ट कर लिया, मेरी स्पिरिट को। मैं विचक्राफ्ट एक्सपोज कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। इसने खींचा मेरी स्पिरिट को और मैं अपनी बॉडी को चारपाई पे लेटा देख रहा था। मेरी स्पिरिट चीखें मारी थी, कोई मुझे सुन नहीं सका। वो ले गया, उसने मुझे गार में बंद कर दिया, इस गॉड ने। इट्स गॉड, G वाला, एनोबिस। और बहुत से हैं जो 10 आफतें खुदा ने भेजी थी मूसा के दौर में, वो 10 के 10 गॉड्स का मुकाबला था। 10 के 10 गॉड्स उनके साथ खुदा ने मुकाबला किया था, उनके साथ। एक गॉड उनके दरिया नील का है, नील सारा लाल कर छड़िया, खून बनाता। एक सूरज वाला उन्होंने उन्होंने राह आंदे ने, RA उसका नाम है, सन गॉड जिसको मान खुदा ने तारीक कर दिया पकड़ के सारा कुछ। और डड्डू दे मुंह वाला भी उन्होंने गॉड है, सारे डड्डू घलाते खुदा ने, चल हुण फिर अगर ये कंट्रोल करता तो इन्हों को कंट्रोल करके भाई। सो गॉड ने एक्चुअली उनके 10 गॉड्स के साथ फाइट किया था कि मैं अबव ऑल हूँ, ये सारे के सारे फेक हैं। बट स्टिल वो पावर्स थे, ये याद रखो। ये शुरू वहीं से हो गया था, सांप बनने से। सो पावर के साथ पावर टकरा रही थी, लेकिन ह्यूमन बीच में इन्वॉल्व थे, इंसान। मैं पहले टीच कर चुका हूँ कि ये प्रेजेंस आपकी ज़िंदगियों में काफ़ी नहीं है। अगर आप समझते हो कि खुदा का रूह आप में बसा हुआ है, तो इसे चक्कर जे तुसी फिरी जान डे जे। ये अहद का संदूक छिन भी गया था, तो अहद का संदूक अपनी प्रोटेक्शन आप नहीं सी कर सकिया। मैं इस पर टीच कर चुका हूँ। ये इसराइलियों से ले गए थे छीन के। अहद के संदूक को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ह्यूमन की कोऑपरेशन की ज़रूरत थी। अहद का संदूक लड़ा जाके गॉड से, मैं इस पर बता चुका हूँ। वो गॉडलीनेस से फाइट करता है जब उसने बुत को तोड़ा, गिरा दिया। इंसानों से नहीं करता, इंसानों से आप लोगों ने करनी है। जब आप कोऑपरेट करोगे खुदा के साथ, पावर के साथ, प्रेजेंस के साथ, तो फिर खुदा फतहमंदी, सिर्फ खुदा खुदा करी जाना, गैर ज़बाना बोली जाना, इट्स नॉट फाइट। मैं वापस आ रहा हूँ। इसने मेरी स्पिरिट को खींचा, मैं गार में बंद हो गया, रेस्ट हो गया। अब ये करते क्या हैं? अगर मेरे माँ बाप दुआइया ना होते, मैं अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाप तो ऊपर है, आसमान पर है, लेकिन मामा थैंक यू, वो सुनती हैं सरमन्स को, ये थैंक यू उन्हें पहुँच जाएगा। अगर ये दुआइया ना होते दोनों, मेरी बॉडी ज़मीन पर रहनी थी, पर मेरी स्पिरिट इसमें नहीं होनी थी। इसमें एक डीमन स्पिरिट होनी थी। पास्टर फलकशेर को यही लगना था कि मेरा बेटा नवीद ही है। इस तरह से डार्कनेस ऑपरेट करती, फंक्शनल है। ज़मीन पर बहुत सारे लोगों की स्पिरिट्स और सोल्स अरेस्ट हैं कहीं, एंड देयर बॉडीज आर पोजेस्ड विद द डीमंस एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ्स सेटन के होकर, सेटन के लिए काम करते हैं वो। दे कांट रिपेंट, वो तौबा नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर उनकी जान नहीं है, उनके अंदर उनकी स्पिरिट नहीं है। कहाँ बंद करते हैं? मुझे गार में किया गया, किसी को बोतल में कर लेते हैं, किसी को शीशे में कैद कर लेते हैं, किसी को कहीं कर लेते हैं, किसी को कहीं कर लेते हैं। आई विल एक्सपोज विच क्राफ्ट अगले लेक्चर्स में।
So when you deal with such case, ऐसे पेशेंट समटाइम्स डॉक्टर्स उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं कि ये नहीं, स्पेशली जो आईसीयू में चले जाएं, वेंट पे चले जाएं, डील दैट स्पिरिट एंड सोल। जब आप सन्स एंड डॉटर्स प्रेयर करते हो, उनकी सोल और स्पिरिट को डिलीवर करने की कोशिश करो। मैंने ऐसे केसेस डील किए हैं जब किसी की सोल और स्पिरिट अरेस्ट होगी और मेडिकली डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये इसी तरह से रहेगा, ये नहीं सर्वाइव करेगा। देन यू डोंट प्रे फॉर द बॉडी, यू प्रे फॉर द सोल एंड स्पिरिट टू बी डिलीवर्ड। और वो आजाद करवाओगे तो वो शख्स आंखें खोलेगा, वरना वो नहीं खोलेगा। और इस तरह से बहुत सारे लोग मर गए हैं, खत्म हो गए। मुझे याद है मेरे एक अजीज दोस्त पास्टर का, उन्होंने अपने शहर में एक केस डील किया। 3 दिन से वो लड़की वेंट पर थी, डेड डिक्लेयर थी डॉक्टर्स के वसीले, लेकिन जैसे ही वो लाकर स्टेज पर लिटाई गई, उसने जब उसको कास्ट आउट किया डार्कनेस को, तो वो लाइफ में वापस आ गई मौके पर ही। 3 दिनों से डॉक्टर्स ने कहा था इसका जनाजा, इसकी कब्र कुबर खुदवाएं जाएं, बट पेरेंट्स ने बस ऐसे ही कि नहीं हम नहीं से छोड़ेंगे, बच्चे से प्यार किया। ये नहीं खुदा पर ईमान की वजह से कि साड़ी बच्ची है तो मारनी जाएगी, असी इन्हों मरन देना। जो करते हैं मैक्सिमम, मेरे सन्स एंड डॉटर सुनो, डायरेक्टली स्पिरिट को और सोल को डिलीवर करवा। मेरे बाप ने, मेरी माँ ने जब प्रेयर की, जब मेरी आंखें खुली, मुझे बताया गया कि ठीक 24 घंटे से मैं हाई ग्रेड फीवर में था, अनकॉन्शियस था, मुझे कुछ नहीं पता था। वो आई मेरे पास, उसके हाथ में एक मशल थी, और जब वो आई तो उसका पूरा शेडो वॉल पर बनना शुरू हुआ, एक गार की दीवार पर। और जब वो सामने आई, मेरे ऊपर रिवील हुई, तो दैट वाज ए हॉरिबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। मुझे नहीं इससे ज़्यादा कभी डर लगा, लेकिन चूंकि मैं है ही अरेस्ट था, उसके कब्ज़े में था, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उसने मुझे बांधा हुआ था। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो आई फाउंड माई मदर एंड माई फादर प्रेइंग बिसाइड मी। हेलो चर्च, माँ प्यो ध्यान ना सुनो, आपके बच्चे का जब स्टार हूँ तुसा नोट नहीं किया, मी पाकिस्तान चे कराची चे एक पादरी दा मुंडा ते केड़ा गॉड अटैक कर रहा है, इजिप्ट दा गॉड, बियॉन्ड द बॉर्डर्स। वाई? दे न्यू होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री, they knew something is coming, they knew the star, they knew the shine, this star is disturbing us, ये लाइट ज़्यादा है, इसका कुछ करो, इसको पकड़ो। मुझे फ्री ऑफर्स हुई हैं जादूगरी सीखने की, मेरे आले दुआले फेरते होंगे सन। इवन मैं प्रैक्टिस हैपनेटिज्म कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। 4th क्लास का स्टूडेंट हैपनेटिज्म की पूरी बुक पढ़ के, कमरा बंद करके, मोमबत्ती ला के, डीमनस नूं हाज़र करके, 4th क्लास का बच्चा, मी आई डिड इन द हाउस ऑफ अ पास्टर। तो मेरे प्यो नूं पता ही कोई नहीं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। वाई? सेटन न्यू एक किसी दिन साढ़े लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। एक्सपर्ट था मैं हैपनेटिज्म में। आईजी भाई को नहीं पता कि पता है तुहानू? नहीं पता भाई, इकट्ठे इको स्कूल च इको क्लास च। आई नेवर रिवील्ड दिस एंड आई वाज डूइंग। जेबां चों पैसे कढवा लेना उन्हां से, थॉट्स पढ़ लेता था। नहीं 4th क्लास का मेरा बड़ा मुंडा हुण 5वीं च है। जस्ट इमेजिन कि 9-10 साल का बच्चा एक्सपर्ट होए हैपनेटिज्म च। दे ट्राई टू, दीवार से बदरूआ सामने बन जाती होंगे सन, दीवार पर मैं परे देख सकता था, कैंडल ला के फोकस, एंड लोग सोचते हैं कि उनके बच्चों पर सेटन कोई वार नहीं कर रहा, सब कुछ ईजी चल रहा है। मेरा प्यो भी यही सोचता होना, पर वह बच्चा तो गाह निकल गया। अपने बच्चों पर नज़र रखें, क्या कर रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या बोलते हैं। दे न्यू, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इनू
मैं बता चुका हूँ कई सरमन्स में, गन पॉइंट पर अरेस्ट हुआ हूँ, किडनैप सॉरी, गन पॉइंट ते 3 पिस्तौलां, एक इत्थे एक इत्थे एक इत्थे, कराची चुक के लै गए सन मैनू। मेरे बाप को थ्रेट्स थे, खिदमत बंद करके पंजाब वापस चला जा, उठा के ले गए मुझे, कहते थे वो बच्चे मार देंगे हम तेरे। और मैंने 14 साल बाद बताया अपनी माँ को, अब्बू के जाने के बाद 14 साल बाद यहाँ आके डेथ मैंने देखी हुई है करीब से और थे। और वो बोरी बंद लाशें, हम क्रिकेट खेलते थे, जब बॉल नाले में जाता था तो हम गली के नाले में से जब बॉल निकालने जाते थे तो लाशें अंदर पड़ी होती थी, ऐसे इलाके में हम रहते थे। डेथ, दिस गॉड इजिप्ट तो परेशान है, एक स्टार दी वजह ना जड़ा पाकिस्तान च है। आपके बच्चे की शाइन ग्लोरी आपके बच्चे की वॉरफेयर की वजह होती है। फाइट करो उसके लिए, डिलीवर करो, डिलीवर करो, केयर करो उसकी। और बहुत से हैं, 40 दिन फास्टिंग च गया, MR मेड आ गई, फिजिकल में आ गई, कमरे में फिजिकल में आ गई, मैं मार देना। जजबल आ गई कमरे 2018, मैं मार देना। डेथ, एवरीवन आफ्टर मी डेथ। ये जो है एनोबिस, ये स्पेशली डेथ कंट्रोल करने की डीमन है, गॉड है। इसका फंक्शन है डेथ्स को, और ग्रेव्स का कंट्रोलर है, ये दुनिया की ग्रेव्स के ऊपर कंट्रोल करता है। इसको ताबूती स्पिरिट भी बोलते हैं। दिस अटैक्ड ऑन मी, आपके ऊपर वारफेयर का लेवल डिफाइन करेगा आपकी ग्लोरी कितनी बड़ी है। अब मैं बताना क्या चाहता हूं, शॉर्ट कर रहा हूं। हाइब्रिड पे बात कर रहे थे कि ये हाफ ह्यूमन है और चेहरा जानवर का है। सो क्या हुआ होगा, इस गिराए हुए फरिश्ते ने जानवर के साथ मीटिंग की होगी, और ये आज भी हो रहा है दुनिया में, जानवर के साथ मीटिंग की होगी, और उसने प्रोड्यूस क्या किया है, दिस गॉड, ए हाइब्रिड जनरेशन। और इसका फंक्शन क्या है, डार्कनेस को फैलाना। लंबी स्टोरी को खींच के आगे लेके आता हूँ। तूफान आया, खुदा ने साइन दिया कि हुण मैं पानी तो नहीं मारांगा, पानी से ना मारने का कहा गया था, लेकिन उसकी जगह अब आग का अरेंजमेंट है, अब आग आएगी ज़मीन पर। पानी वाला एग्रीमेंट है, कवनेंट है, की भला, हाँ, रेनबो। तुहानू पता है LGBT वाले ने की चुके, इट्स अ रेनबो, दे क्लेम भाई, इट्स अ नेचर, वी लिव इन नेचर। उसको भी अब वो पोल्यूट कर रहे हैं, इस कवनेंट के साइन को भी वो हाइब्रिड कर रहे हैं। ये उनका स्टांस है बाहर के कंट्रीज में। आप उनसे बात करें, वो कहेंगे जी खुदा ने ये रेनबो हमें दिया था, ये साइन हमें दिया था, हमें दिया था हमें दिया। उसकी मैनिपुलेशन करके उसको उन्होंने अपने ऊपर लगा लिया कि जी ये नेचर है कि मेल मेल के साथ और फीमेल फीमेल के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये नेचर है। हु टोल्ड यू? इट्स जस्ट अ मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग ऑफ द जनरेशन। ये तो नहीं था इसका मतलब, ये तो हरगिज नहीं था। मैं आगे बढ़ता हूं। देन अब करना क्या है, आज इसको इधर ही रोक देते हैं, नेक्स्ट संडे बच्चों को दे के फिर उसके बाद हम डेथ में सिर्फ फाउंडेशन बिठा रहा हूं। अगर आपको रूल कुदस का बपतिस्मा हो जाता है, अगर आपको निजात मिल जाती है, अगर आपको सब कुछ, आप टंग्स बोलते हो, नेम त्याब में से ऑपरेट होती हैं, इनमें से किसी चीज़ से भी सेटन नहीं डरता, लूसीफर नहीं डरता, उसके फरिश्ते नहीं डरते, जादूगर नहीं डरते, किसी चीज़ से। अब किया क्या जाए, फिर किया क्या जाए? बाइबल मुकद्दस में, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि अगर आपको रूल कुदस का बपतिस्मा हो भी गया, तब भी पौल लिखते हैं कि बड़ी से बड़ी नेमत की आरजू रखो, बपतिस्मे ते सेटिस्फाई ना हो जाओ, नेमतों की भी डिजायर। इट्स मीन कि निजात मिलना काफ़ी नहीं है,
इट्स मीन होली स्पिरिट का तजर्बा होना काफ़ी नहीं है, इट्स मीन नेमतों का होना भी काफ़ी नहीं है। उसने कहा फल भी है। 12वें बाब च नेमतां दा कह के मैं तुहानूं इहदे तो भी वड्डी गल दसना, फल रूह दा मुहब्बत, मुहब्बत दे नाल सारिਆਂ ਨੂੰ उत्ते आ गई। अच्छा, इससे भी काम नहीं बनता। अब खुदा में से निकली हुई हर चीज आपकी पोजेशन होनी चाहिए। इफ्सियों के खत में पॉल ने जाकर एक और खुदा की साइड लिख दी, खुदा की पावर की एक और मैनिफेस्टेशन लिख दी, खुदा की प्रेजेंस की, कि सिर्फ जुबान नहीं, गैर जुबानें नहीं बोलनी, तर्जमे ही नहीं करने, फल ही नहीं दिखाना, मोहब्बत ना सारियां डीमंस नहीं मार दियाँ। ओके, अब आपको कुछ करना है, मोहब्बत ना जादूगर नहीं सेटिस्फाई होएगा। पॉल लिखते हैं इफ्सियों खत में कि खुदा के सब हथियार पहन लो। आई प्रे कि आपकी आंखें रूहानी खुलें और आप मुझे स्पिरिट में वेपनरी के साथ देख सको, आर्मर के साथ देख सको, या आई प्रे कि आपकी अपनी पोजीशन आपको नजर आए इन द स्पिरिट, आपका कितना आर्मर है। दिस इज द डेंजरस साइन फॉर द एनिमी, अ थ्रेट। जब एक शख्स को वो आर्मर में देखते हैं, आर्मर सिर्फ डिफेंस नहीं है, आर्मर इज ए साइन, आई एम रेडी सर, कम ऑन, आई एम रेडी, स्टैंडिंग वेटिंग फॉर यू, कम ऑन। खुदा के सब हथियार पहन लो। When you are loaded with this armor of God, this is the position जब सेटन आपसे दूर 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 भागने की कोशिश करता है। दिस इज द रीजन कि बहुत सारे लोगों की हीलिंग और डिलीवरेंस रहती नहीं है परमानेंट, क्योंकि उनके ऊपर आर्मर नहीं होता। हम यहाँ निकाल देते हैं, वो आर्मर के बगैर फिर से फिरते हैं और फिर वो अंडर अटैक जाते हैं, और कोई ओपोजिशन नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर वो सक्सेसफुल अटैक होता है। आर्मर ऑफ गॉड। मुझे पता कई वेट कर रहे होंगे, हवाला नहीं पड़े आज, है नीलम तो बहुत ही आज बिताब बैठी होनी। क्या जरूरत है हवाला पढ़ने की, आपको नहीं पता इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है? अभी सिर्फ फाउंडेशन है। चेक, कीप चेकिंग। एक सोल्जर, अगर अभी आपने जंग में के सीजन में नोट किया हो, रात के टाइम सोल्जर्स अपने वेपनरी के साथ, अपने आर्मर के साथ ही सोते हैं, वो रिमूव करके नहीं सोते। जब वो बैटलफील्ड में, आर्मर साइन है आपके ऊपर कि मैं बैटलफील्ड में रेडी हूं, हर तरह के एनिमी के अटैक के लिए मैं रेडी हूं। जब आप खुदा के सब हथियार पहनकर हर वक्त फिरते हो, यह क्लियर साइन है आपके ओपोजिशन को, जादूगरों को, कि हम फुल इक्विप्ड, वेटिंग, तू कर, तू आ। दे रन फ्रॉम यू, आई एम टेलिंग यू, दे रन। ये उतरता किस दिन है? जब आप गुनाह करते हो। मैंने बोला नेकेड हो जाते हो, आप नंगे हो जाते हो। जब आप रिमूव कर देते हो, ये आर्मर उतार देते हो, तो आप कंफर्टेबली सोना शुरू कर देते हो और आर्मर आप पर नहीं है। ये राइट टाइम होता है कि आप पर डार्कनेस एक्शंस में आए, और फिर वो सक्सेसफुल एक्शन होता है। हर चीज़ जो खुदा में से निकली है या खुदा ने बनाई है, वो एक्चुअली कभी खुदा ही थी। ध्यान से सुनो, कोई भी चीज़ सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं रखती, उसको किसी ने एग्जिस्टेंस दी है। सेल्फ एग्जिस्टेंस सिर्फ खुदा के पास है, खुदा का नेचर है कि वो खुद से वजूद में। अब जब खुदा के हथियारों का जिक्र है कि खुदा के हथियार भी हैं, तो ये कभी गॉड ही का पार्ट थे। जब ये गॉड का पार्ट थे तो ये गॉड ही थे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मुश्किल चीज़ है लेकिन समझने की कोशिश करें।
सो जब आप आर्मर को पहनते हो तो खुदा की एक साइड को ही अपने ऊपर पहन के फिर रहे हो जो मिसिंग है। मैं फिर बोल रहा हूं कि टंग्स भी खुदा ही में से निकल रही हैं गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि उसका कोई अपना वजूद नहीं है जब तक कि खुदा किसी चीज़ को तख्लीक नहीं करता। आपके पास वो खुदा का पार्ट आ गया, आपके पास मोहब्बत आ गई, खुदा का एक पार्ट है, आपके पास होलीनेस आ गई, खुदा का एक पार्ट है, बट एक पार्ट मिसिंग है जिससे डेवल अफ्रेड है, वो आर्मर है। आर्मर ऑफ गॉड, खुदा के सब हथियार। खुदा की प्रेजेंस के सारे डायमेंशंस आपके ऊपर अनलॉक होने बड़े ज़रूरी हैं, खुदा की शख्सियत के। इसके बगैर ना फिरें वॉरफेयर में। आप कोई सिपाही जंग में बगैर आर्मर के नहीं उतरता। क्यों उतरता आशर? आशर डॉल्फिन को ट्रेनिंग देते हैं, गन्स। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट से हूं, गन्स गन्स। जैसे जैसे आपका 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 टारगेट बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आपकी ट्रेनिंग भी बड़ी होती, गन्स बड़ी होती। हमारी एक फील्ड है नारकोटिक्स को जो डील करती है, रेड्स वगैरह करती हैं, छापे मारने या चेज़ करना होता है, उसमें वेपनरी जो इस्तेमाल करते हैं वो यूके से आके पुलिस ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग करवा के उनके वेपन्स। जब आपको हाई अथॉरिटीज़ के साथ लड़ना है तो फिर हाई वेपनरी के साथ, आर्मर के साथ। इट्स नॉट जस्ट डिफेंस, डिफेंस मैं पाया तो मैं डिफेंस से नो। मैं बोल रहा हूँ आप पर जादूगर 100 बार सोचता है, क्योंकि एवरी टाइम वो किसी भी बिलीवर को अप्रोच करता है और आर्मर को देखता है, आर्मर उसके लिए ख़तरे की घंटी है, ये लोडेड है, ये मारेगा। और कोई चोटें नहीं खाना चाहता, कोई मार नहीं खाना चाहता। जब जादूगर शिकस्त खाता है वो डिमोट हो जाता है, उसका रैंक नीचे फेंक दिया जाता है, वो जो कुछ पहले कर सकता था वो नहीं कर सकता। दिस इज द रीज़न आपको आर्मर पहनकर हमेशा रहना है। और आर्मर की वजह से आप कई जादूगरों को जो इलाके के हैं उनके डिमोशंस का बाइस बन सकते हो, उनका ऑपरेशन सीज कर सकते हो। जब आप फिर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस पर अटैक करना, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज आई एम फुली लोडेड विद द आर्मर ऑफ गॉड। द अनॉइंटिंग अपॉन माई हेड, ए सिर ते जड़ा तेल उन्हें पाया है, इज नॉट ए जोक। यू ट्राई टू टच मी, आई नो आई नो आई नो। जादूगर सुनते हैं मुझे बड़े ध्यान से, आई नो दे आर डिस्टर्ब्ड। मी, यू, ऑल ऑफ अस। गल्स खुदा में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार पहन लो, इब्लीस का मुकाबला करो। अपने कदमों पे खड़े। लेट्स डू द कोऑपरेशन विद गॉड। स्टॉप कमिटिंग सिंस। गुनाह से बाज आ जाएं, गुनाह छोड़ दें। गुनाह छोड़ दीजिए। छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह, गुनाह गुनाह ही है। खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। गुनाह गुनाह है। करप्शन निकालिए अपने अंदर से। हाइब्रिड चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना शुरू करें। प्योरिटी की तरफ आए, करप्शन को निकालना शुरू करें। आप भी हाइब्रिड नेचर के बन जाते हो जब आप एक तरफ गुनाह कर रहे हो, दूसरी तरफ आप खुदा खुदा भी कर रहे हो। इट्स ए हाइब्रिड नेचर, एंड दिस हाइब्रिड नेचर खुदा को पसंद नहीं है। बड़ा वाज़ेह लिखा है, 2 दिले से खुदा को नफरत है। बड़ा साफ लिखा है। प्योर हार्ट, जो पाक दिल है, खुदा को देखेंगे। अपनी आंखें बंद करके अपनी लाइफ को प्योर करना शुरू करो। कोई मुश्किल नहीं है, गिरेंगे उठाएगा, लेकिन पड़े नहीं रहना, गिरे नहीं रहना, बार बार नहीं गिरना, बार बार नहीं गिरना। होलीनेस का म्यार मेंटेन करें। मैं बोल रहा हूं क्विकली, अगर कोई गुनाह जिंदगी में है तो लंबा ना चलने दिया करें। आया
माफ़ी आपके लिए दस्तयाब है, लेकिन लंबा ना चलने दें। अगर लंबा चलने दिया, उस दौरानिए में ही फ़ौरन आपकी रिपोर्ट डार्कनेस में पहुंचेगी। कोई इलाके का जादूगर आपको पकड़ेगा और आप पर सक्सेसफुल अटैक करेगा, वार करेगा, और फिर आप उठने के काबिल नहीं रहेंगे। फिर आपको डिलीवरेंस के लिए किसी पास्टर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको अपने पैसे को छुड़वाने के लिए किसी पास्टर की ज़रूरत पड़ेगी, किसी मैन ऑफ गॉड के पास जाना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ को छुड़वाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग दुख इसलिए उठाते हैं, दे डोंट प्रे। जब आप प्रेयर में नहीं हो, जादूगरों को पता है इसकी लाइट बहुत कम है, फारग है ये, इसको कोई भी जाके छोटा मोटा लल्लू पंजू उठ के तो थोड़ा सा जादू पड़े, दैट्स गॉन, कोई भी सिकनेस बॉडी से आ जाएगी। आप समझते हो सिकनेस इज खुदा की तरफ से है? नो 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 नो, ही इज़ द हीलर। उसका नाम राफे है, ही इज़ द हीलर। अगर उसका नाम राफे है, हीलर है, देन वो सिकनेस नहीं भेजता। अगर आप समझते हो कि आप प्रॉब्लम्स का शिकार हो, आपकी मैरिज प्रॉब्लम का शिकार है, तो ये खुदा की तरफ से है। नो, खुदा बुराई में से भलाई पैदा कर लेता है, बुराई में से बुराई नहीं पैदा करता। प्लीज़, खुदा भलाई पैदा करना जानता है इस गंदी सिचुएशन में से, बट वो बुराई से नहीं किसी को जमाता। करंथियों के खत में लिखा हुआ है। आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी एरिया में, मैं एजुकेशन की बात कर लूँ, मैं मैरिज की बात कर लूँ, हेल्थ की बात कर लो, पैसे की बात कर लो, रिलेशंस की बात कर लो, आपकी मिनिस्ट्री की बात कर लो, वॉरफेयर इज एवरीवेयर, विच डॉक्टर्स आर सिटिंग एवरीवेयर। अपने ऑर्गन्स को छुड़वाओ, अग्रेशन में आओ। मैं बोल रहा हूं आपको, इट्स नॉट ए लाड प्यार वाली गेम, इट्स नॉट ए मेडिसन इशू। यू आर अंडर अटैक। आप खिदमत में हो और आपको खिदमत में होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, आपकी जनरेशन टारगेट की जा रही है, आपकी पोस्ट टारगेट की जाती है, आपकी प्रमोशन टारगेट कर दी जाती है। बट मजबूत बनो, ग्रेस आपको फ्री मिल जाती है, ग्रेस को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। पोस्टें, नौकरियां आपको मिल जाती हैं, नौकरियों को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको नौकरी मिल गई और उसके बाद आपको वहां से हटाने के प्लान सेटन ने सोच लिए, आपके पैसे के ऊपर हटा के आप जल्दी से छोड़ देते हो जॉब। मेरा बॉस मैंने तंग करें दिया, बाइबल बताती है कि ऐसे मालिक तो तंग ना हो, वर्क दे वर्क दे वर्क दे। गॉड विल रिमूव दैट पर्सन, उस शख्स को रिमूव कर देगा, बट यू डोंट मूव, यू डोंट लीव। आपको किसने कहा कि आप छोड़ के भागो? यू डोंट। दिस मोजेस, ये एक इलाके से भागा है अपनी तरफ से, गॉड ब्रॉट हिम अगेन, वापस आए थे। बी अ विक्टोरियस क्रिश्चियन। आप पर जादूगरी चल रही है हर तरफ से, मैं आपको वार्न कर रहा हूं चर्च, इसलिए मैं इसको एक्सपोज करने की तरफ जा रहा हूं अगले संडेज में। चर्च को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, नो, इस होली स्पिरिट ने वैसी मिनिस्ट्री की वॉरफेयर इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आया, 6 महीने ही हुए थे अभी मिनिस्ट्री को, कहता मैं इस शहर के मोकलना वड्डा तो मैं इन्हों रजिस्टर नहीं होने देंगा। इट्स नॉट ए जोक दिस मिनिस्ट्री। अगर आप इसके साथ कनेक्टेड हो, यू आर नॉट जोकिंग, एंड सैटन इज नॉट कंफर्टेबल विद यू विद ग्रोथ। वी आर गोइंग टू टेक ओवर इन जीसस माइटी नेम। अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाकर अपनी पोजीशन संभालना शुरू करो, अपने मोर्चों में आओ। जो तीर अंदाज है वो तीर चलाना शुरू करे, जो भाला चलाने की काबिलियत रखता है वो भाला फेंके यीशु के कादर नाम में। मारा खाडियारा सापरा। सडनली जैसे मैंने भाला बोला, किसी की आंखों के सामने एक शख्स की शक्ल बनी जिसको वो नहीं जानता, और वो उस शख्स को भाला लगा जाकर मैंने स्पिरिट में देखा। ये विच क्राफ्ट है, विच डॉक्टर है जो तेरे छोड़े गए भाले का शिकार हुआ। आज मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूँ, ये भी मजाक नहीं था जो मैंने किया। इट्स नॉट ए जोक जो मैं कर रहा हूँ।
मैंने बोला भाला फेंक, जो भाला फेंकना जानता है, और किसी ने फेंका है और वो हिट हुआ उस जादूगर को। इट्स अ फ्यूनरल डे इन द हाउस ऑफ दैट विच डॉक्टर। आई अनाउंस इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर तरह का तीर अनीता तेरी मिनिस्ट्री के खिलाफ, हर जादूगरनी, हर डीमन, हर बाउंड्री से परे, बाउंड्री के अंदर से जितने भी वॉरफेयर है, यीशु के नाम में वो आज आग से जलाई जाए, वो आग से जलाई जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। महारा साहेरा खोशरेजा ब्रांडे डोसा कपारादोश ले संब्राहेंडे रेखा लो जादिया मारा खाशले संब्रामांटे दोशा फेलेजा ब्रांडे। ए शमान दोरो शलेजा ब्रांडे दोशा। अपने हाथ ऊपर उठा, अपने परों को फैला, परों को फैला, परों को फैला, और उस तूफान को, जो पानी का तूफान भेजा गया तेरे खिलाफ, डार्कनेस ने भेजा है, उस तूफान के ऊपर उड़ना शुरू कर। मैं स्पिरिट में नूह के तूफान की जगह उसकी रेप्लिकेशन का तूफान भी देखता हूं। यह तूफान लूसीफर चर्च की तरफ भेजता है। मारियारा खाशा मान दियारा दोष अलेजा ब्रांटे केशो। लेकिन तू उस तूफान के ऊपर उड़ना शुरू कर, अपने पैरों को फैला। महाकारा साहंदिया राबा। इस घर पर जो तेल मौजूद है, जो हारून के सर पर है, जो हारून के सर पर है, वो तेल इस काबिल है कि वो इस दाढ़ी से बहे, वो इस पिराहन तक आए। वो तेल इतना है, वो तेल इतना है, वो तेल इतना है, वो अनॉइंटिंग इस काबिल है कि वो तेरे खिलाफ हर एक जादूगर का मुंह बंद कर दे हमेशा के लिए। हर एक बीमारी का, रोग का तीर तेरे अंदर से निकाला जाए यीशु के कदर नाम में। तेरे जिस्म में चबोया हुआ हर एक कांटा जो शैतान ने चबोया है, निकाला जाए यीशु के कदर नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक ताला खोला जाए यीशु के कदर नाम में। हर एक रस्सी जलाई जाए यीशु के कदर नाम में। माराखा लोजिया नामा ले दो का रासा। तेरे खिलाफ तेरी तस्वीरों का इस्तेमाल, तेरे तस्वीरों का इस्तेमाल यीशु के नाम में खत्म हो। आज से तेरी शक्ल उन तस्वीरों पर से मिट जाए यीशु के कदर नाम में। डिसअपियर हो तेरा नाम उस जगह से, डिसअपियर हो तेरा नाम उस जायचे से, डिसअपियर हो तेरा नाम उस ग्राउंड से, डिसअपियर हो तेरा नाम उस रजिस्टर से, डिसअपियर हो तेरी शक्ल उस जगह से यीशु के कदर नाम में। अगर किसी की सोल किसी जगह बंद है, किसी की रूह कैद है, यीशु के नाम में उस ऑल्टर पर से मैं तेरे चेन्स को तोड़ता हूं बाय फायर यीशु के नाम में, बाय फायर यीशु के नाम में। आज तेरी आजादी है, आज तेरी डिलीवरेंस है, आज तेरी हीलिंग है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऑनलाइन व्यूअर्स कनेक्ट होना शुरू हो जाओ। खुदा आपको फास्ट फॉरवर्ड करता है, खुदा आपको फास्ट फॉरवर्ड करता है। किसी के लिए, किसी को 3 का अदद मैं देखता हूं, 3 का अदद है। मुझे नहीं पता ये 3 माह का टाइम तुझे दिया गया या 3 साल का, बट खुदा मुझे कह रहा है कि ये फास्ट फॉरवर्ड करता हूं मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। तू 3 के अदद से बाहर पीछे इसको पहले देखेगा यीशु के कदर नाम में। कोई प्रॉब्लम है, ये कोई भाई है जिसके लिए मैं बोलता हूं, इट्स 3, पता नहीं 3 माह है या 3 साल है, आई डोंट एग्जैक्टली सी इट, बट खुदा इसे फास्ट फॉरवर्ड करके तुझे पहले मिरेकल टेस्टिमनी देता है यीशु के नाम में। महारादोशियाना मांट्रे के सोडोसा दिया राबा। प्रे 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 प्रे। अपने स्टार को डिलीवर करना शुरू करो, अपने सितारे को देखना शुरू करो। तेरा बहुत बड़ा सितारा है, तेरा सितारा दुनिया में पूरी रोशनी देने के लिए तैयार है। आओ उसे डिलीवर करवा। यह सितारा, खुदा ने तुझे पर्सनालिटी और सेलिब्रिटी होने के लिए बुलाया किंगडम के अंदर। शैतान तुझे ऑफर्स करता रहा कि तू सेलिब्रिटी हो जा मेरी, तुम मेरी, मैं तुझे सेलिब्रिटी बनाऊंगा। लेकिन खुदा तुझे सेलिब्रिटी बनाने के वादे को पूरा करेगा। माराखा जिया ना मांट्रे देशो ब्रांडो जोक्रोन दे दिया राबा हाला जो दिया। खुदा तुझे नाम देगा, खुदा तुझे नाम देगा, क्योंकि खुदा के लिए तूने दिल लगाया, खुदा के लिए तूने कुर्बानियां दी हैं। मारिखांडोजिया ना मांट्रे देशो बाराडासियाला जो होरो सोम प्रमांटे देशो।
मारा खांसियों मोन्टे दे समरांडे बेकारोजिया नामांटा दासिया। अपने सितारों को डिलीवर करो आज रात, आज दिन, इस वक्त, इस जगह, जिस जगह भी आप देखते हो। अगर कोई मुझे अब्रॉड देखते हैं, आपके कोई भी टाइम चल रहा है, आई प्रे कि आपका स्टार, उसकी लाइट डिलीवर हो जाए यीशु के कदर नाम में, यीशु के कदर नाम में। हाँ मैं देखता हूं, हाँ मैं देखता हूं, हाथों में सितारों को छूटते हुए देखता हूं। हाथों में से सितारे छूट रहे हैं इस वक्त। तरीकी ने जो सितारों को कब्जे में रखा हुआ था, मैं उन पंजों को खुलते देखता हूं। आज खुल रहे हैं सितारे, आजाद हो रहे हैं तुम्हारे। चमको चमको, इब्राहिम की नस्ल बनो, इब्राहिम की नस्ल बनो। आसमान के सितारों की माने चमको, इब्राहिम की नस्ल हो तुम। आसमान के सितारों की माने चमको। मारा खादोर शादियारा बाशाम्बारा जियारा का सादेर। बढ़ जाओ बढ़ जाओ। किसी की प्रॉपर्टी का इशू सोल्व हो रहा है, ये जमीन किसी के गांव का इशू है, वो सोल्व हो रहा है यीशु के नाम में। मखारिया ना लो से डेरे, ना सिर्फ वो आजाद हो रही है गैर हाथों से, कर्जों से और हर तरह के अटैक से, उसके पेपर डिलीवर हो रहे हैं। बल्कि मैं उसकी हरियाली भी देखता हूं, मैं उसकी पैदावार को भी देखता हूं कि वो सब जमीनों से ज्यादा पैदावार हो रही है। खुदा का एक बड़ा अबर उसके ऊपर बरस रहा है और उसकी खाते पूरी नेचुरली खुदा सुपर नेचुरली कर रहा है यीशु के नाम में। मिरेकल हाउस डिलीवर हो रहा है, मिरेकल घर किसी को मिल रहा है। ऑनलाइन व्यूवर तुझे मिरेकल घर मिल रहा है, कोई लाइव मुझे देखता, तुझे मिरेकल घर मिलता है यीशु के कादर नाम में। तेरा घर आजाद होता है। एक और लोकेशन पर भी घर की दस्तयाबी देखता हूं मैं यीशु के कादर नाम में। शमालिया साफरा मानते दो सादिया रखा सादिया राबा मरा खलाबा सांत्रे देशोबो मालिया रासाम्ब्रा गेशोमान सेरे रेखे दे रे शेम्ब्रे ने मेंटे मारा खासे डेरे ले बे सोम्ब्रा दिया राबा हेला जीदारा सहाराबा शहराबा शमाहिला जोत्रा मान दे दे शोकरान दे दोशिया मारा सिया रखा सादोशा ने रे। मैं ग्लिटर्स को देखता हूं, मैं ग्लिटर्स को देखता हूं। किसी के घर के अंदर खुदा के फरिश्ते विजिट कर रहे हैं इस वक्त और उसके सोफे के बैक साइड पर ग्लिटर नमूदार हो रहा है। ये ग्लिटर एक साइन है कि खुदा के फरिश्ते तुझे विजिट कर रहे हैं और खुदा आज डिलीवरेंस कर रहा है। ये सियालकोट शहर का वाकया है और खुदा तुझे यहां से, इस शहर से निकालेगा और तेरे लिए मैं एक गाड़ी को खड़े देखता हूं। यह गाड़ी स्पिरिचुअली है और यह तुझे बिठा कर ले जाना चाहती है। मखारा दीशाना मांत्रे देशिया रबा, मैं तेरे रास्तों को खोलता हूं यीशु के नाम में। तू अपनी सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जा, डेस्टिनी को पहुंच जा यीशु के कादर नाम में। हे शोपारा दीसा मांतारा दिया रबा मारा खाशेले जम्ब्रोंडो खोशाली जमरान दिया। दो वीजे ऐसे हवा में उड़ते आते हैं, दो वीजे आते हैं यीशु के कादर नाम में। दो वीजों को मैंने पर लगते देखा और फिर वो उड़ते हुए नीचे आए हैं यीशु के नाम में। उठा लो इसे यीशु के नाम में, उठा लो इसे यीशु के नाम में, उठा लो इसे यीशु के कादर नाम में। जिये शोको शोमान तेरे जमान ठराबा सोरा शिदाराबा शेदरे ए रसो दराजी आरा शादराजी दरा साबरा यीशु 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 एंजल्स यीशु माहेरा दोषा दे राजा यीशु something is happening, something is happening in this house। किसी के लिए खुदा के फरिश्ते बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। ये यहाँ पीछे बहनों में, इट्स अबाउट सेकंड और थर्ड रो कुर्सियों में मेरे बिल्कुल सामने। समथिंग इज क्विकनिंग, क्विकनिंग इन द स्पिरिट, क्विकनिंग।
बल्कि मैं एंजल को खड़े देखता हूं तेरे साथ. दिस एंजल इज टचिंग. Yes, in your body something is happening. In your body healing is taking place. Somebody else, कोई कैच करे, कोई उठाए इस टेस्टिमनी को. This angel is moving. जल्दी कर रहा है वो. This healing angel is present here. यीशु. पर वो वेट कर रहा है कौन कौन मिरेकल और टेस्टिमनी के इंतजार में. यीशु. The heaven is opened in this place. Yeshua. कोई एलिवेट किया जा रहा है, कोई उठाया जा रहा है स्पिरिट में. हेवन की तरफ खींचा जा रहा है स्पिरिट में. My beloved. Amongst thousands. यीशु. स्पिरिट में एलिवेशन हो रही है. आपका प्रमोट किया जा रहा है. आओ, प्रमोशन का सीजन है. प्रमोशन का ऑफिस खुला हुआ है. प्रमोट होना शुरू हो जाओ यीशु के नाम में. स्टैग्नेशन, स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन मैं तुझे कमांड कर रहा हूं, इस वक्त जाती रही यीशु के कादर नाम. स्पिरिचुअली प्रमोशन का सीजन है. प्रमोट होना शुरू हो जाओ यीशु के नाम. एलिवेट हो जाओ स्पिरिट में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. तुम्हारे रैंक्स बढ़ना शुरू हो. तुम्हारे रैंक्स बढ़ना शुरू हो. I bless this holy communion. I bless it in the name of Jesus. मैं इसे ब्लेस करता हूं. कुदरत और कुव्वत, जिंदगी और ताकत, डिलीवरेंस और हीलिंग, लाइफ और होलीनेस आपके अंदर दाखिल हो जैसे ही आप पार्टेक करते हो. डू इट क्विकली. यू कैन डू इट. खड़े रहो. आंखें बंद करके वर्शिप करो. यीशु. Father in Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Thank you for this victory. Thank you for this healing in my body. Thank you for this reserved healing. Thank you for this reserved deliverance. अगर आप फिट हो, तंदुरुस्त हो, तब भी ईमान से लो. Reserved life. Reserved mean abundance. Abundance mean in due season आपके काम आवे. यीशु. गाना शुरू करो मेरे साथ. आप तक होली कम्युनियन पहुंच रही है. ईमान से लेना इसे और पाक होकर लेना. यीशु के खून को ना चीज़ ना जानना. यीशु के कलाम को ना चीज़ ना जाना. उसकी कुर्बानी को बेकार ना करो, बेफायदा ना जाने दो. आप जो डिस्टेंस पर हो, मैं आपके घरों में भी अगर होली कम्युनियन है तो उसे ब्लेस करता हूँ. आपके पास अगर पानी भी है, यू कैन टेक इट. टेक इट इन जीसस नेम एज ए ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट. आई प्रे ओवर इट. कोई ब्रेड का पीस है, कोई बिस्किट है, कोई रोटी का टुकड़ा है. आई ब्लेस दिस इन द नेम ऑफ जीसस. यू कैन कनेक्ट. व्यूअर्स, यू कैन कनेक्ट. आई हैव प्रेड. मैंने दुआ की है. यू कैन डू एंड पार्टेक इन दिस वन. यीशु.
सुनो, ये हवा में नहीं गया। लास्ट टाइम मैंने किसी के लिए मलेशिया का बोला था, डाउट को छोड़ दे, मलेशिया का वीज़ा मैं फिर देखता हूँ। मलेशिया इज ओपन फॉर यू, यू कैन जस्ट कनेक्ट एंड टैप। When you do it, जब आप इसमें पार्टेक करते हो होली कम्युनियन में, लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ आज आप में एंटर हो गई, लाइफ और विक्ट्री आपका पार्ट हो गई। अगर थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर सकता है, ये मसीह का बदन और ये खून आपकी सारी बॉडी को यीशु बना सकता है। अगर उस गुनाह में इतनी कुदरत है कि वो सब कुछ को गुनाह बना सकता है, तो इस जिंदगी में भी इतनी कुदरत है कि वो आपकी मौत को बदल कर जिंदगी में कन्वर्ट कर दे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लाइफ 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 चलती फिरती लाइफ्स बन जाओ, लाइट्स बन जाओ। ये भी आर्मर ऑफ गॉड का एक हिस्सा है कि आप उसमें पे वस्त हो। ब्लेस यू, ब्लेस यू, bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, कहिए, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Yeshua. Thank you, Holy Spirit.
कहिए मेरा महबूब सबसे प्यारा, हजारों हजार में मेरा महबूब सबसे प्यारा है, हजारों हजार में यीशु My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. दिल से यीशु मेरा महबूब सबसे प्यारा, हजारों हजार में मेरा महबूब सबसे प्यारा, हजारों हजार में यीशु यीशु हालेलुया। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। और जितने होली कम्युनियन में शरीक हो चुके हैं, आपको मिल गई है, आप बैठ सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिली, आप ले सकते हैं। बैठ के आंखें बंद रखें और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आए शुक्रगुजारी करें उस खुदा की जिसने आज आपको बरकत दी है, जिसके पाक रूह ने आपको छुआ है, जिसने आपकी रूह को सैर और आसूदा किया है। वो रूह जिसने आपकी आंखें खोल ली हैं और आपने उसके फैले हुए हाथ को देखा है, उसके फरिश्तों को देखा है। उसकी शुक्रगुजारी करें उस मोजज़े के लिए जिसको ईमान के साथ आपने रिसीव कर लिया। उसके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। वो कलाम जो मर्द खुदा ने कंफर्मेशन के साथ, तस्दीक के साथ आप तक पहुंचा दिया, उसके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। वो रहाई, वो नजात, वो छुटकारा, वो बरकत, वो प्रमोशन, वो बढ़ोतरी, वो सरफराजी जो खुदा ने आपको दे दिया, उसके लिए शुक्रगुजारी करें।
वो शिफा जो उसने जारी कर दी है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करें, चुप करके बैठने के लिए नहीं, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। वड्डे वड्डे काम जो करदा शुक्र करो तुसी उससे दा। वो खुदा जिसने आपको बड़े नुकसान से बचाया, बड़े पैसे की लागत से बचाया, 1,10,000 1,30,000, लेकिन उसने उन अखराजात को कम करके आपको मोजजात से नवाजा है, उसके लिए शुक्रगुजारी करें। उस खुदा की शुक्रगुजारी करें जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, मफूकुल फितरत काम किए आपकी जिंदगी में, जिंदा रखा है आपको, अलग किया है आपको बरकत दी है। और आज इस दिन में एक फोकस को, एक टारगेट को लेकर जाएं। अगर आप जिस मकसद के लिए दुआ कर रहे थे वो नहीं हुआ, तो आज कहें अपने आप से, अगले हफ्ते मैं स्टेज पर जाके अपने इस मोजज़े की गवाही दूंगा यीशु के कादर नाम में, गवाही दूंगी यीशु के कादर नाम में। गवाहियां आती हैं यीशु के नाम में, मोजज़े आते हैं यीशु के कादर नाम में। कादर मुतलिक खुदा, मैं तेरे बंदा मर्द खुदा के साथ, वुमन ऑफ गॉड के साथ मुत्फिक होकर तेरे बड़े हुए हाथ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरे झुके हुए कान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हर वो कुर्बानी रुपए पैसे की सूरत में या किसी भी सूरत में जो इन्होंने तेरी हुजूर में गुजरानी है, वो तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे यीशु के कादर और कवि नाम में। हमने जो कुछ भी मांगा तेरे इकलौते बेटे यीशु अल मसीह के वसीला से पा लिया। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हाजर कलीसिया के साथ, होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्रीज के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ रहे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।